जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी। तो आज हम बात करने वाले हैं मनोज बाजपेयी की नई वेब सीरीज दी फैमिली मैन सीजन 3 की, जो कि स्ट्रीम हो चुकी है अमेजॉन प्राइम पर। आप जाकर देख सकते हो इस वेब सीरीज को। तो आइए बात करते हैं इस वेब सीरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। 7 एपिसोड की वेब सीरीज, जो कि 6 घंटे की वेब सीरीज है। इसमें आपको रोमांस, एक्शन, इमोशन, ड्रामा, एक्शन और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स सब कुछ देखने को मिलने वाला है इस वेब सीरीज में। इस बार श्रीकांत तिवारी और जेके, जो कि बहुत ही फेमस कैरेक्टर है फैमिली मैन सीजन 1 और 2 के, जो कि इस बार क्या धमाल करने वाले हैं उसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने रिव्यू की। तो सबसे पहले बात की जाए तो इसकी एपिसोड की शुरुआत होती है नॉर्थ ईस्ट में, कोहिमा में हो रहे एक कल्चरल फेस्टिवल में, जहाँ पर एक धमाका होता है और एक के बाद एक फिर 6 बड़े शहरों में धमाके होते हैं नॉर्थ ईस्ट के। वहाँ पर किस प्रकार से कियोस मच जाता है और किस प्रकार से उस कियोस को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए भारतीय पीएम प्रधानमंत्री, जो कि एक मीटिंग करती हैं एनआईए के साथ, एनआईए चीफ कुलकर्णी, और किस प्रकार से वहाँ के लोकल लीडर डेविड, वो मिलकर वहाँ के लोकल समूहों को, ग्रुपों को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं मीटिंग के लिए, और उन मीटिंग में जाने के लिए उनके साथ तिवारी भी जाते हैं उनकी सिक्योरिटी के साथ, और किस प्रकार से उनके कॉन्वॉय पर अटैक होता है। और अटैक में एनआईए चीफ कुलकर्णी और डेविड दोनों मारे जाते हैं, पर श्रीकांत तिवारी किसी प्रकार से बच जाता है। जो इस अटैक को अंजाम देता है वो लोकल ड्रग डीलर होता है रुकमा, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। रुकमा का किरदार जो निभाया है जयदीप अलावत ने, जो कि इस वेब सीरीज में नया कैरेक्टर है, नया किरदार है, जो कि एक इंटरनेशनल फिक्सर के साथ डील करके उनके ऊपर अटैक करवाता है। जो इंटरनेशनल फिक्सर होती है मीरा, प्लेड बाय निम्रत कौर, वो बहुत ही खतरनाक लेडी होती हैं। वो सारा प्लान करवाती हैं और किस प्रकार से कुलकर्णी और डेविड के ऊपर अटैक करवाती हैं, और फिर आगे क्या-क्या होता है। और फिर चीन का एंगल भी इसमें दिखाया गया है। चीन वाले किस प्रकार से इंडिया म्यांमार बॉर्डर के ऊपर अपना मिशन वान यू लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें वहाँ के बॉर्डर्स के ऊपर फिनिक्स गांव को बसाया जाता है और इंडिया के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के पीएम बासु भी एक काउंटर प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, सहाकार, जिसको कि बहुत अलग तरीके से करने के लिए, और उनकी एक डील भी चल रही होती है, प्रोजेक्ट चल रहा होता है डिफेंस डील हथियारों की। उसको किस प्रकार से इसमें दिखाया गया है ना दोस्तों, वो मैं आपको पूरा नहीं बताने वाला हूँ। पर ये आप अगर पूरी वेब सीरीज देखोगे तो इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि ये सब कुछ जो इसमें दिखाया गया, जो जो इंसिडेंट होते हैं, जो अटैक होते हैं, जो भी नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के रीजन में होता है, और जो भी क्योस मचता है, वो सब इस डील के लिए ही होता है। अगर आप पूरी वेब सीरीज देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी मैं आपको पूरा रिवील नहीं करने वाला हूँ। श्रीकांत, उसके ऊपर भी देशद्रोही का केस लग चुका है और उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसी ने मरवाया है कुलकर्णी सर को, और किस प्रकार से उनकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो जाती है और फिर आगे स्टोरी चलती है। मतलब आप देखोगे तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाएगा आगे, एक के साथ आगे किस प्रकार से कड़ी जोड़ते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो राइटिंग थी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। तो आप इस सीरीज को टाइम देख सकते हो। सबकी परफॉर्मेंस बाकमाल थी। सबसे ज़्यादा मैं मेंशन करने वाला हूँ इसमें जयदीप अलावत और निम्रत कौर, उनकी परफॉर्मेंस बाकमाल थी। बाकी श्रीकांत और जेके वो तो हैं ही, उनका ह्यूमर, उनका गाली देने का अंदाज, वो तो आप पसंद करते ही हो। और जो उनके बच्चे हैं श्रीकांत के, वो भी बड़े हो चुके हैं। जो उनकी वाइफ है, उनकी फैमिली मैटर भी कुछ अच्छे नहीं है, वो भी कुछ उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपस में। ये सब कुछ इसमें सम अप किया गया है। और इसकी जो एंडिंग है ना, एंडिंग थोड़ी सी इन्होंने जल्दबाजी में की है। बाकी इसमें एक्शन तो बाकमाल देखने को मिल रहा है, और किस प्रकार से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है इन सब चीज़ों में, सब कुछ दिखाया गया बहुत ही बारीकी से। अगर आप देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। अगर आप एक बार देखोगे तो जल्दी समझ नहीं आएगा, दूसरी बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें दिखाया गया है। बाकी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। राजन डीके हमेशा कुछ ना कुछ
कमाल करते हैं और इस बार भी उन्होंने कमाल किया है। तो मुझे तो ये वेब सीरीज़ बहुत ही थ्रिलिंग लगी, बहुत ही अच्छी लगी और 4 साल के बाद इसका सीज़न 3 आया है। अब इसका सीज़न 4 भी आएगा और इसकी कहानी का एंड नहीं होता है सीज़न 3 में, क्योंकि श्रीकांत है वो किस प्रकार से फँस चुका है, वो तो आप देखोगे पूरी सीरीज़, मैं पूरा स्पॉइलर नहीं देने वाला, तब जाकर आपको पता लगेगा। बाकी बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। आप इसको 10 में से 10 नंबर दे सकते हो, मैं रेटिंग वगैरह नहीं देता हूँ। आप इसको 10 में से 10 नंबर दे सकते हो। तो आप सभी लोग जाकर ये वेब सीरीज़ देखो और फिर हमें कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। और हमारे रिव्यू को भी देखा करो और हमें पूरा सपोर्ट किया करो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दो। जय हिंद।